दोस्तों, इस खंडित इंसान की बात सुनिए। औरंगजेब क्या कही? औरंगजेब इस देश का बादशाह था, नेक बादशाह था। वो जो है मतलब नेक काम करता था। औरंगजेब जो खजाने से कोई पैसा नहीं लेता था, वो तो देश के खजाने को मजबूत करता था अपना टोपी बना करके, और पैसा कमाते थे। और एक्चुअल में इसकी गलती नहीं है। मदरसा में इसको यही पढ़ाया जाता है, क्योंकि मदरसा में जो शिक्षा पद्धति औरंगजेब बना के गया था वही अभी तक चल रहा है। इन मासूम को इतना भी नहीं पता है कि औरंगजेब ने अपने 4 भाई को मार दिया था, अपने बाप को जेल में कैद कर दिया था और जूते में पानी पीने के लिए देता था। और सबसे बड़ी बात कि इन लोगों को खंडित करने वाला औरंगजेब और औरंगजेब जैसा मुगल आताताई ही है। इन लोगों को किसी को नहीं पता, और जिनको पता है उसको दूसरे ढंग से मिसगाइड करके बताया जाता है कि इसलिए उसने ऐसा किया था। मैं एक नाई से बाल कटवाता हूँ, 25 साल से ज़्यादा हो गए उससे कटवाते हुए। वो भी एक दिन ऐसे ही बोल रहा था औरंगजेब के बारे में कि बहुत अच्छा था, ये था वो था, पता नहीं तुम लोग क्यों नफरत करते हो। मैंने कहा उसे कि यार, जिसने अपने भाई को नंगा करके गला काट दिया, अपने भाई का सिर काट के अपने बाप को गिफ्ट किया, जिसको उसने जेल में बंद कर रखा था, उसको तुम हीरो कहते हो। तो वो 2 मिनट के लिए शॉक हो गया। उसने कहा किसको मारा था, किस भाई को मारा था? मैंने कहा दारा शिकोह को नहीं मारा था उसने। तो गौर करना बात पे। उसने कहा हिंदू था उसका भाई, हिंदू के नाम पे वो भी अलर्ट हो गया कि हिंदू को मारना है। मैंने कहा नहीं यार, उसका भाई मुसलमान था। और जब मैंने 2 मिनट औरंगजेब के बारे में बताया तो वो शॉक रह गया, और बड़ा मैंने देखा कि उसके चेहरे पे गिल्टी फील हो रही थी। तो इस बात से पता चलता है कि सेंसिटिव तो ये लोग हैं, क्योंकि डीएनए तो रामलाल का ही है ना, तो सेंसिटिव है। बस सच्चाई इनको बताना पड़ेगा। जिस दिन इनको सच्चाई पता चल गया तो मुझे लगता है कि 90% लोग सुधर जाएंगे। जरूरी नहीं है इस्लाम छोड़ना। इस्लाम को नमस्कार मित्रों, ए बाबा क्या कहता है थोड़ा सुनो। वो कहते हैं कि औरंगजेब बहुत अच्छे थे और औरंगजेब तो टोपी बनवाते थे और बेचकर उस पर गुजारा करते थे, उस पर पैसे जमाते थे। भाई, इनको ना इतिहास का ज्ञान है, ना उनको मजहब का ज्ञान है, और ना औरंगजेब या मुगल का कोई हिस्ट्री का ज्ञान है। इसीलिए ये बेचारा ऐसा कहता है। लेकिन वीडियो बनाने वाला आगे यही कहता है कि ये जो लोग हैं इनको कुछ जानकारी नहीं है और इसीलिए ऐसी बात करते हैं। वो कहते हैं जब 25 साल से मैं एक ही नाई की तरफ बाल कटवाने जाता था, एक बार मैं वहाँ गया और उसने कहा कि भाई आप ऐसे ही मुसलमान को बदनाम करते हैं, आप ऐसे ही औरंगजेब को गलत समझते, लेकिन वो बहुत अच्छा और भला आदमी था। तब ये भाई उसके कहते हैं आपको मालूम है कि औरंगजेब ने उनके 4 भाई को मारे थे और बाप को जेल में कैद किया था। तब ये उन मुझसे पूछते हैं कि भाई कौन से भाई को मारा था, तो मैं बताता हूँ दारा शिकोह। तो इसको लगा ये कोई हिंदू है, तो फिर ये कहता है दारा शिकोह यानी वो हिंदू था। मैंने कहा भाई औरंगजेब मुसलमान था, उनका भाई कैसा हिंदू हो सकता है? वही मुसलमान था और उनका सिर प्लेट पे रख पर बाप को दिखाया गया था और बाप को चमड़े की बूट से पानी औरंगजेब पिलवाया था। ये जब उसने सुना तो उनको बहुत अजब लगा और उनकी आंखें नीचे हो गई, वो शर्मा गया, क्योंकि ये लोग सेंसिटिव है, क्योंकि ये लोग कन्वर्ट हैं। इसमें रामलाल का डीएनए है। ये बताना होगा कि ये लोग सुधर जाएंगे। इनको कुछ मालूम नहीं। जब ये सब उनको ठीक से बता दिया तो भाई सब लोगों पे समझ में आ जाता है सच क्या है और झूठ क्या है। इसीलिए वो कहते हैं कि लोगों को ठीक से बताना होगा, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। ये जो टोपी की कहानी है ये सब झूठी बात है, इसमें कुछ दम नहीं है। और होगा भी तो जो व्यक्ति अपने भाई को मार सकता है, बाप को जेल में डाल सकता है और लाखों हिंदू की कत्ल कर सकता है, वो सिर्फ टोपी बनाता था। इसीलिए वो कोई महापुरुष नहीं बन सकता और कोई अच्छा राजा नहीं बन सकता, या ना देश का वो कोई अच्छा व्यक्ति समझा जाएगा। लेकिन
वो एक आगे कहते हैं कि मैं ये बात मानता हूँ कि 1947 में जो मुसलमानों ने पाकिस्तान का बंटवारा किया और जो बंटवारे करने वाले हैं ये भारत के मुसलमान थे और बाद में भारत में रहे, वो खुद चले गए नहीं। लेकिन औरंगजेब कितना ही बुरा होगा, लेकिन इसने कोई भारत का टुकड़ा नहीं काटा था और दूसरा देश नहीं बनाना था। नमस्कार।